दोस्तों, अगर कभी क्रिकेट को भगवान का दर्जा दिया जाए तो आज तीसरे दिन कोलकाता का ईडन गार्डन्स उस भगवान का सबसे बड़ा मंदिर बन चुका था। सुबह 6 बजे से ही हुगली नदी के किनारे से लेकर स्टेडियम तक तिरंगे का सैलाब उमड़ पड़ा था। मेट्रो स्टेशन पर लाइन इतनी लंबी थी कि लग रहा था पूरी बंगाल की आबादी एक साथ ईडन पहुंचने वाली था। बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म छोड़कर तिरंगे की टी शर्ट पहने थे। बुजुर्ग लाठी टेकते हुए आ रहे थे। लड़कियां गिल और पंत के नाम का टैटू बनवाकर आ रही थीं। स्टेडियम के बाहर चाय की टपरी पर बहस चल रही थी कि आज गिल दोहरा शतक मारेगा या जडेजा सेंचुरी ठोक देगा। कोई बोल रहा था भारत आज 600 पार करेगा, कोई कह रहा था 550 भी काफी है, बस 5 विकेट और टिक जाए। कोई चाय पीते पीते गाता हुआ आ रहा था, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। अंदर जैसे ही गेट खुले, पूरा ईडन गार्डन्स देखते ही देखते खचाखच भर गया और स्टेडियम में अब एक भी सीट ऐसी नहीं थी जिस पर कोई बैठ ना हो। जहां नजर डालो वहां लोगों का सैलाब उमड़ता हुआ दिख रहा था। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। आसमान हल्की धुंध थी, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन दर्शकों का जोश ऐसा था कि उसे देख मौसम भी गर्म हो गया था। दूसरे दिन के स्टंप्स तक भारत 403 रन पर 5 विकेट खोकर मजबूत स्थिति में था और अब भारत का लक्ष्य था कि स्कोरबोर्ड पर ऐसा पहाड़ जैसा टारगेट रखा जिसके दबाव में दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह बिखर जाए। कप्तान शुभमन गिल 93 और रविंद्र जडेजा 39 रन पर नाबाद थे। सबकी सांसें अटकी हुई थीं क्योंकि हर कोई जानता था कि आज अगर ये दोनों 45 से 50 मिनट और टिक गए तो दक्षिण अफ्रीका की टीम मैच से बाहर हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे इस पिच पर खेल आगे बढ़त, यह पिच बल्लेबाजों के लिए एक ऐसे गड्ढे जैसी बनती जिसमें एक बार गिरे तो फिर दूसरी बार उठने का चांस नहीं मिलेगा। और इसी सोच के साथ सुबह 9:20 पर दोनों बल्लेबाज वार्म अप करने मैदान पर उतरे थे और दोनों का फोकस आने वाली चुनौतियों पर था। दोनों बल्लेबाज इस बात का अंदाजा बखूबी लगा चुके थे कि ईडन गार्डन्स की यह पिच आज उनके जीवन में एक नई चुनौती बनकर सामने आने वाली है, जिसके लिए वह खुद को पूरी तरह तैयार कर लेना चाहते थे ताकि किसी भी तरह की कोई कमी रह न जाए। गिल ने सफेद स्वेटर उतारा, उनकी नीली जर्सी चमक रही थी और उनके हेलमेट पर तिरंगा चिपका हुआ था। आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ कप्तान की होती है। जडेजा ने तलवार की तरह बल्ला घुमाया और दर्शकों को सलाम ठोका। दोनों जैसे ही क्रीज पर बल्लेबाजी करने उतरे, पूरा स्टेडियम एक साथ खड़ा हो गया और वंदे मातरम के नारे गूंजने लगे। साइमन हार्मर और केशव महाराज ने दिन की शुरुआत होते ही गेंद संभाली क्योंकि पिच पर दरारें और गड्ढे साफ तौर पर दिख रहे थे और स्पिन गेंदबाजों के मन में पिच के हालात देखकर लालच आने लगा था और वह जितनी ज्यादा गेंदबाजी कर सकें उतनी करना चाहते थे, क्योंकि पिच अब स्पिन गेंदबाजों के लिए एक ऐसा हथियार बन गई थी जिससे वह बल्लेबाज की ओर गेंदों जैसे शस्त्र फेंकना चाहते थे। पिच अब पूरी तरह से राक्षस बन चुकी थी। घास सूखकर कांटों में बदल चुकी थी। दरारें इतनी चौड़ी थीं कि उसमें उंगली डाल सकते थे और खेल शुरू होते ही गेंद कभी कीपर के सिर के ऊपर से निकल रही थी तो कभी घुटनों तक रुक जा रही थी, कभी तेज टर्न तो कभी खतरनाक रिवर्स स्विंग। पहले 10 ओवर में सिर्फ 23 रन बने। हर गेंद पर दर्शक सांस रोके हुए थे। दर्शक दीर्घा में बैठ हर इंसान इस बात को मान चुका था कि यह पिच नहीं, जंग का मैदान है। 90वें ओवर की पहली गेंद हार्मर की थी जिसे गिल ने आगे बढ़कर ब्लॉक किया। दूसरी गेंद पर लेग साइड में हल्का पुश किया और 1 रन का इजाफा हुआ। तीसरी गेंद जडेजा के पैर के पास थी लेकिन उन्होंने भी डिफेंड किया। चौथी गेंद पर जडेजा ने लॉन्ग ऑन की तरफ पुश किया। फील्डर ने रोकने की कोशिश की लेकिन गेंद बाउंड्री की तरफ लुढ़क गई। इस शॉट को देख गिल जडेजा की ओर दौड़ पड़े और चिल्लाकर रन की मांग करने लगे और जैसे ही दूसरा रन पूरा हुआ, गिल 99 पर पहुंच गए। गिल ने एक पल के लिए स्कोरबोर्ड की ओर देखा और पाया कि अब वह एक ऐतिहासिक कीर्तिमान के बहुत करीब हैं और उनके मन में एक उत्सुकता भी थी शतक पूरा करने की। लेकिन अब जडेजा युवा गिल के पास गए और उन्हें समझाया कि हमारे पास अभी बहुत समय है, किसी भी तरह की जल्दी टीम पर भारी पड़ सकती है, इसीलिए सूझबूझ और ठंडे दिमाग से आने वाली गेंदों का सामना करें। अब पूरा ईडन गार्डन्स अब खड़ा हो गया था क्योंकि अब इस मैदान पर एक नया इतिहास रचा जाने वाला था जिसके लिए सब उत्साहित तो थे ही, लेकिन इन खिलाड़ियों की दृढ़ता और आत्मविश्वास को पूरा सम्मान भी देना चाहते थे। सूर्य देवता भी बादलों के पीछे से झांकने लगे थे। 91वें ओवर की 5वीं गेंद पर गिल ने हल्के हाथों से मिड ऑफ की तरफ पुश किया और सिंगल लेकर अपना एक और टेस्ट शतक पूरा कर लिया। हेलमेट उतारा, दोनों हाथ फैलाए, बल्ले को जमीन पर रखकर माथा टेका, फिर दर्शकों की तरफ देखकर जोरदार मुस्कान दी। ईडन गार्डन्स में ऐसा शोर हुआ कि लग रहा था छत उड़ जाएगी।
सभी दर्शक और साउथ अफ्रीकी खेमे के लोग भी उनकी पारी की सराहना कर रहा था, क्योंकि सब इस बात को जानते थे कि इस तरह की खतरनाक पिच पर इतनी अच्छी बल्लेबाजी करना किसी चमत्कार से कम था। और गिल और भारत माता की जी के नारे कोलकाता की हर गली में गूंज रहे थे। ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। केएल राहुल ने मुट्ठी तानी, ऋषभ पंत ने दोनों हाथों से हवा में मुक्का मारा, यशस्वी जायसवाल ने तिरंगा लहराया, वॉशिंगटन सुंदर ने कम ऑन कैप्टन चिल्लाया, गिल ने तिरंगे की तरफ इशारा किया और फिर बल्ला उठाकर सबको थैंक्स कहा। 178 गेंदों में 100 रन, 10 चौके और एक छक्का। कप्तान ने कप्तानी पारी में शतक ठोंक दिया था और सभी क्रिकेट फैंस मैदान पर खड़े होकर कह रहे थे, यह सिर्फ एक शतक नहीं, यह एक कप्तान का बयान है कि अब भारतीय क्रिकेट का नया युग शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का मैदान है, यहां खुशी पल भर की मेहमान होती है। ठीक 3 ओवर बाद 94वें ओवर की 5वीं गेंद पर साइमन हार्मर ने अपना जादू चला दिया। गेंद को हवा में लटकाया और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लैंड कराई। गिल ड्राइव करने आगे बढ़े, लेकिन गेंद पिच पर पड़ी और तेजी से अंदर की तरफ घूमी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और लेग स्टंप पर जा लगी। गिल 104 रन बनाकर बोल्ड हो गए। 182 गेंदों पर 104 रन, 11 चौके और एक छक्का। उनके आउट होते ही स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया। गिल सिर झुकाए पवेलियन की तरफ चल पड़े, लेकिन दर्शक फिर खड़े हो गए और जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। इस बीच भारत का स्कोर 431 पर 6 विकेट था। गिल की विकेट गिरने के बाद क्रीज पर अक्षर पटेल आए। जडेजा अब और सतर्क थे। दोनों ने अगले कुछ ओवर बड़े धैर्य से खेले। 97वें ओवर की तीसरी गेंद पर जडेजा ने हार्मर को रिवर्स स्वीप करके थर्ड मैन बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ईडन फिर से झूम उठा। जडेजा ने तलवार निकालने का इशारा किया। पूरा स्टेडियम खड़े होकर जडेजा की इस शानदार पारी की तारीफ करने लगा। दर्शकों ने उनके नाम के पोस्टर उठाए जिन पर लिखा था सर जडेजा। लेकिन हार्मर आज किसी जादूगर से कम साबित नहीं हो रहे थे। 100वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने फिर वही घातक गेंद डाली। गेंद में फ्लाइट बढ़ाई, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी और उस पर जडेजा रिवर्स स्वीप करने गए, लेकिन गेंद ने इतना तेज टर्न लिया कि बल्ले को चकमा देकर मिडिल और लेग स्टंप के बीच से निकल गई। जडेजा 56 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। 112 गेंदों पर 56 रन, 6 चौके। स्टेडियम में फिर सन्नाटा पसर गया। भारत 445 पर 7 विकेट खो चुका था। अब अक्षर और कुलदीप क्रीज पर थे। हार्मर का जलवा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 103वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर ने ड्राइव खेलने की कोशिश की। गेंद तेज टर्न हुई और अक्षर के बल्ले का बाहर का किनारा लिया और स्लिप में टेम्बा बावुमा के सुरक्षित हाथों में समा गई। अक्षर पटेल सिर्फ 8 रन बनाकर कैच आउट हुए। 18 गेंदों पर 8 रन। भारत अब 452 पर 8 विकेट पर खड़ा था। लंच से ठीक पहले 3 बड़े झटके लगातार लगे, जिसके बाद भारतीय खेमा थोड़ा चिंतित होने लगा था। कप्तान गिल, उपकप्तान पंत और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच आगे की रणनीति को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। वहीं स्टेडियम में मायूसी की लहर दौड़ गई। कुलदीप और बुमराह ने आखिरी कुछ मिनट संभल कर खेले और लंच तक भारत 463 रन पर 8 विकेट था। कुलदीप 12 और बुमराह 0 रन पर नाबाद। लंच के समय दर्शक एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अब तो बस 500 तक पहुंच जाए, फिर बुमराह और सिराज कमाल कर देंगे। भारत की आगे होने वाली गेंदबाजी इस मैच को अंतिम दिशा में ले जाने का काम करने वाली थी, लेकिन उसके गेंदबाजों को भी सतर्क रहने की जरूरत थी, क्योंकि किसी भी तरह की गलती करी कराई मेहनत पर पानी फेर सकती थी। इसलिए गौतम गंभीर भी भारतीय खिलाड़ियों को सलाह दे रहे थे कि समय का इस्तेमाल ठीक से करें और अपना स्वाभाविक खेल खेलें। लंच के बाद जैसे ही खेल शुरू हुआ, दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने बाकी का काम तुरंत निपटाने का फैसला कर लिया। 105वें ओवर की दूसरी गेंद पर केशव महाराज ने फ्लाइटेड गेंद डाली। कुलदीप ने स्वीप लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से लगकर शॉर्ट लेग के हाथ में चली गई। कुलदीप यादव 12 रन बनाकर कैच आउट हुए। भारत 465 पर 9 विकेट के साथ अब गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहा था। अब सिर्फ बुमराह बचे थे। 108वें ओवर में मार्को जेनसेन ने तेज इन स्विंगर डाली, जो गेंद बुमराह के सामने पैड पर जा लगी। अफ्रीकी खिलाड़ियों द्वारा जोरों शोरों से अपील हुई और उनकी अपील में एक बात साफ झलक रही थी, और वो ये कि वह अब भारत को और ज्यादा बल्लेबाजी नहीं करने देना चाहते थे। इस बीच सबने जोरदार अपील की और अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी। जसप्रीत बुमराह 4 रन पर LBW आउट होकर ड्रेसिंग रूम में तेजी से भागते हुए लौटे, क्योंकि अब उनका असली काम शुरू होने वाला था, जिसके लिए वे पूरी दुनिया में फेमस थे। भारत अपनी पहली पारी में 474 रन पर सिमट गया और भारत को 315 रनों की बरहत मिली थी। लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका के सर पर एक इनिंग से हार का काला साया मंडराने लगा था।
वहीं भारत के पास किसी भी टेस्ट को जीतने के लिए एक सम्मानजनक लीड तो थी, लेकिन भारत यह बात जानता था कि दक्षिण अफ्रीका एक वर्ल्ड क्लास टीम है। ऐसे में इस टीम के आगे एक पल के लिए भी रिलैक्स होना मुसीबत को खुद सामने से न्योता देने के बराबर होगा। और यही कारण था कि भारत टीम गेंदबाजी में और ज्यादा अग्रेशन से खेलकर प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन दूसरी ओर साउथ अफ्रीका भारतीय टीम के हर मंसूबे से वाकिफ थी और किसी भी कीमत पर इस मैच को हारना नहीं चाहती थी। इस बात के मायने साउथ अफ्रीका को अच्छे से पता थे कि अगर वह इस मैच को हार जाते हैं तो 2025 से 2027 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर उनकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। लेकिन भारतीय टीम की चुनौती काफी बड़ी साबित होने वाली थी और इन्हीं सब बातों को जहन में रखकर अफ्रीकी बल्लेबाज मैदान पर उतरे। दक्षिण अफ्रीका दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी। पूरा स्टेडियम अब भारत की गेंदबाजी देखने के लिए बेताब था, क्योंकि पिछली इनिंग में गेंदबाजी बुमराह ने की थी उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। और ईडन गार्डन्स पर मौजूद लोग एक बार फिर आंखों से इतिहास रचते हुए देखना चाहते थे और क्रिकेट के एक नए अध्याय के साक्षी बनना चाहते हैं। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने नई गेंद के साथ आग उगलनी शुरू की। पिच अब और खतरनाक हो चुकी थी, जिसका फायदा अब भारतीय गेंदबाजों को मिलन शुरू भी हो गया था। चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर सिराज ने रियान रिकल्टन को इनस्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया और ऑफ स्टंप उड़ गया। रियान रिकल्टन 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दक्षिण अफ्रीका 14 पर 1 विकेट। स्टेडियम में मानो फिर जोश लौट आया। सबने अपनी खोई हुई उम्मीदों को फिर से पा लिया था, लेकिन इसके बाद एडन मार्करम और टोनी डी जॉर्जी ने मोर्चा संभाला। दोनों ने सिराज और बुमराह के शुरुआती स्पेल को बड़े सब्र से खेला। 18वें ओवर में कुलदीप यादव को गेंद थमाई गई। 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्करम ने कुलदीप को आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से करारा छक्का जड़ दिया। ईडन में सन्नाटा छा गया। मार्करम ने 68 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अब दबाव बढ़ता जा रहा था। 34वें ओवर की चौथी गेंद पर सिराज ने फिर कमाल कर दिखाया। उनकी गेंद तेजी से अंदर आई और टोनी डी जॉर्जी के डिफेंस को चकमा देकर ऑफ स्टंप उड़ा ले गई। टोनी डी जॉर्जी 38 रन बनाकर बोल्ड हो गए। दक्षिण अफ्रीका 92 पर 2 विकेट। क्रीज पर कप्तान टेम्बा बावुमा आए। मार्करम और बावुमा ने अब और सावधानी से खेलना शुरू किया। 48वें ओवर में अक्षर पटेल को गेंद दी गई। 75वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर ने गेंद में फ्लाइट बढ़ाई, जिस पर बावुमा ने स्वीप लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊपर उछाल लेकर शॉर्ट लेग के हाथ में चली गई। टेम्बा बावुमा 28 रन बनाकर कैच आउट हुए और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका 132 पर 3 विकेट। अब ट्रिस्टन स्टब्स और एडन मार्करम क्रीज पर थे। दोनों ने आखिरी सेशन में शानदार संयम दिखाया। मार्करम ने 69 रन और स्टब्स 18 रन बनाकर नाबाद रहे। दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका 132 पर 3 विकेट ने 187 रन बनाए, 3 विकेट के नुकसान पर। भारत को अभी भी 128 रनों की बढ़त थी और दक्षिण अफ्रीका के पास 7 विकेट हाथ में थे। पिच चौथे दिन और खराब होने वाली थी और इस बात का अंदाज सभी अफ्रीकी बल्लेबाजों को था, लेकिन इस खराब होती हुई पिच पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अव्वल दर्जे की बल्लेबाजी का मुजाहरा करना होगा, वरना इस पिच पर बल्लेबाजी क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वहीं भारत अब इस खराब विकेट से हर वो संभव काम करने के लिए तैयार था जो वह कर सकते हैं, लेकिन चुनौती दोनों ही तरफ थी। जहां एक तरफ भारत की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप तो दूसरी ओर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का तबका अपने नाम कर चुकी दक्षिण अफ्रीकी टीम। दिन का अंत होते ही सभी दर्शक खड़े होकर सभी खिलाड़ियों द्वारा खेले गए शानदार खेल को सराहा और स्टेडियम में तिरंगा लहरा रहा था। लोग भारत की स्थिति से खुश थे, लेकिन सबको पता था कि अभी यह खेल खत्म नहीं हुआ है। अभी बहुत मेहनत लगेगी विरोधी टीम को धूल चटाने में। दोस्तों, अब तो सचमुच इस खेल ने ऐसी करवट ले ली है जिसकी उम्मीद इस मैच के शुरू होने से पहले किसी ने की भी नहीं होगी। कल सुबह अगर बुमराह, सिराज और कुलदीप ने 3-4 विकेट जल्दी ले ली तो दोपहर का खाना खाने से पहले ही भारत इस टेस्ट को जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले लेगा। इस पर क्या है आपकी राय? बोलो जल्दी। भारत इनिंग्स से जीतेगा या दोपहर तक रौंद विरोधी टीम को रौंद देगा? जल्दी कमेंट करो। इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का टारगेट है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ। कल सुबह 9:30 फिर मिलते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।